देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विश्वनाथ मंदिर के पास राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विभिन्न आयोजन किया गया, जिसमें आज ब्लड डोनेशन का कार्य किया गया। डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि डॉक्टर अरुण कुमार फैकल्टी आर्ट डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक का नस्की यूनिट 002F का प्रोग्राम ऑफिसर है और पिछले एक हफ्ते से हम लोग साथ दीजिए जो स्पेशल शिविर में होते हैं और कैंप होते हैं वह कर रहे हैं। और हमारा लोकेशन है सामने घाट के पास जो रामनगर पुल है उसके नीचे स्थित जो बस्ती है, उन लोगों के साथ मिलकर हम पिछले 7 दिनों से काम करें और आज हमारा आखिरी दिन है। पिछले 7 दिनों से हम मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने रक्तदान का दिन चुना है। हमारे जितने वॉलंटियर हैं करीब 50 वॉलंटियर हैं। हमारा यह कम से कम इस बार 30 से 40 यूनिट कम से कम रक्त कलेक्ट कर पाए हैं, क्योंकि योग्यता भी देखी जाती है, शारीरिक स्वच्छता भी देखी जाती है। उसके आधार पर इनवाइट करेंगे और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो, तो हमने सोचा कम से कम 30 यूनिट हमारे ग्रुप से जाए। तो हम लोगों ने जो भी बेसिक समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं बस्ती वालों की, उस पर थोड़ा थोड़ा काम किया। जैसे शुरू में हमने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और उसमें जो बच्चे जो पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया, उनको पढ़ाने का हमारे वॉलंटियर्स ने काम किया। उसके बाद आप देखेंगे महिलाएं हैं, उनकी बीमारियां होती हैं, उसके विषय पर बहुत सी लड़कियों ने और लड़कों ने मिलकर वॉलंटियर्स में मिलकर अलग अलग तरह से अवेयर किया और उनके साथ कन्वर्सेशन की। इसके अलावा देखेंगे कि वहाँ गंदगी है तो बेरोजगारी की भी समस्या है। सरकार की नीतियाँ जो मुफ्त में आसानी से उपलब्ध हो सकती है उसके बारे में हमने अवगत कराया है। जी, अपना परिचय बता दें। हाँ, मैं डॉक्टर अरुण कुमार फैकल्टी आर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स से हूँ और एनएसएस की यूनिट 002F का मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। और पिछले एक हफ्ते से हम लोग 7 दिवसीय स्पेशल जो शिविर होते हैं, कैंप होते हैं, वो कर रहे हैं। और हमारा लोकेशन है सामने घाट के पास जो रामनगर पुल है उसके नीचे स्थित जो बस्ती है, उन लोगों के साथ मिलके हम पिछले 7 दिनों से काम कर रहे हैं। और आज हमारा आखिरी दिन है जिसके लिए हमने रक्तदान का दिन चुना है। हमारे जितने वॉलंटियर हैं, करीब 50 वॉलंटियर हैं, हम सब मिलकर रक्तदान कर रहे हैं। कितने यूनिट आपका एम है कलेक्ट करना है? हमारा एम है कि हम 30-40 यूनिट कम से कम आज कलेक्ट कर पाएँ, क्योंकि योग्यता भी देखी जाती है, शारीरिक स्वस्थता भी देखी जाती है, उसके आधार पर रक्त लिया जाता है। तो मैंने बोला है, वॉलंटियर भी बड़े उत्साहित हैं, वो भी चाहते हैं कि अगर वो नहीं दे पाएंगे किसी वजह से तो अपने किसी साथी मित्र को वो इनवाइट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान हो। तो हमने सोचा है कम से कम 30 यूनिट हमारे ग्रुप से जाए। पिछले ये आज आखिरी दिन है और पिछले 14 तारीख से कार्य चला, तो 14 तारीख से 19 तारीख के बीच में क्या क्या कार्य किया गया है? तो हम लोगों ने जो भी बेसिक समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं बस्ती वालों की, उस पर थोड़ा थोड़ा काम किया है। जैसे शुरू में हमने स्वच्छता अभियान शुरू किया, उनके बच्चे जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं उनको पढ़ाने का हमारे वॉलंटियर ने काम किया है। उसके बाद आप देखेंगे महिलाएं हैं, उनकी बीमारियां होती है, स्वास्थ्य होते हैं, उसके विषयों पे बहुत सी लड़कियों ने और लड़कों ने मिलके, वॉलंटियर्स ने मिलके अलग अलग तरह से उन्हें अवेयर किया है, उनके साथ कॉन्वर्सेशन की है ताकि वो उससे आगे निकल पाएँ या थोड़ा सशक्त महसूस करें। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ गंदगी तो है ही और बेरोजगारी की भी समस्या है। तो सरकार की नीतियाँ जो मुफ्त में आसानी से उपलब्ध हो सकती है उसके बारे में हमने उन्हें अवगत कराया है। और आप देखेंगे कि पुरुषों में खासकर ड्रग एडिक्शन एक पाया जाता है, तो उस पर हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत ही मेहनत करके अच्छे से कुछ एक प्रोजेक्ट बना के काम किया। और कुछ दिन पहले गार्बेज मैनेजमेंट, जो उनका कूड़ा है किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं, उस पर काम किया। और एक दिन स्वच्छ जल के फायदे उन्होंने बताए और कैसे स्वच्छ जल को वो अपने ज़िंदगी में संभाल के और एक सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी वॉलंटियर्स ने बताया। अच्छा, अभी बात की जाए, रक्तदान बहुत होते हैं कि व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है जी, उसको दर दर भटकना होता है जी। इसके लिए कोई सुचारू रूप से आप लोग की तरफ से कोई ऐसा है जगह जहाँ की आदमी को तुरंत ब्लड मिल जाए? देखिए, जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से BHU में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा रक्त यूनिट मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और जहाँ तक सवाल है कि क्यों लोगों को भागना पड़ता है इधर उधर, तो कल ही यहाँ के जो डॉक्टर अनुराग सिंह हैं उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि हमारी पर डे की यूनिट 40 मतलब काफ़ी ज़्यादा है और उस हिसाब से हमें रक्तदाता नहीं मिलते। और बहुत से रक्तदाता ऐसे हैं जो रक्त
मतलब स्वस्थ है शरीर से, वो देने के लिए सक्षम भी है, बट किसी न किसी भ्रांति, किसी न किसी डर की वजह से रक्तदान नहीं करते। तो मेरा सुझाव ये है कि हमें रक्तदान करना चाहिए। इससे जुड़ी जितनी भ्रांतियां हैं उसके बारे में सुचारू रूप से कोई ना कोई डिस्कशन, कोई ना कोई चर्चा करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें। कोई शुगर का पेशेंट है तो वो रक्तदान कर सकता है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल है, क्योंकि अभी हम लोग जब रक्तदान के लिए आगे जा रहे थे तो एक हमें क्वेश्चनेयर फॉर्म दिया गया है जिसमें करीब 20-25 अलग अलग क्वेश्चन है। तो अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई है कि आपका पिछले 6 महीने में कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कोई बड़ी बीमारी से आप जूझ तो नहीं रहे, किसी तरह की दवाई तो नहीं ली, किसी तरह का टीका तो नहीं लगा। तो मेरे हिसाब से ये जानकारी डॉक्टर साहब भी देंगे कि आपको उस स्थिति में आप रक्त दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जी।